स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में बच्चों। होप यू ऑल आर फाइन। आज की हमारी वीडियो में हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल गिवन इन द टेबल 3.1, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू आपको टेबल से देखनी है। प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। तो आपको कुछ 5 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन चलेगी क्या वो फिजिबल रिएक्शन रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.17 की बात चल रही है। तो क्वेश्चन में आपको रेफरेंस दिया हुआ है आपके टेबल 3.1 का। एंड अगर आपको ये आपके स्कूल्स के या बोर्ड के एग्जाम में आपको आता है ये क्वेश्चन, तो उधर आपके ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास यहां पर। फर्स्ट पार्ट से पहले हम चलते हैं कि यहां पर पूछा गया क्या है। तो इसने पूछा है कि क्या सेल रिएक्शन आपकी फिजिबल है। क्या आपसे पूछा गया है क्या ये फिजिबल है। तो सेल रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस रहती है। ई नॉट सेल की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में दिया गया है तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो आपके पास एक रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए दो कंडीशंस रहती है। या तो ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव या तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब क्वेश्चन किस रेफरेंस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स करना होता है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यूज के हिसाब से काम करना है। तो पहला पार्ट रहेगा हमारा Fe3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, एक्वस एंड एक्वस। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में अगर सेल रिएक्शन की जाए तो क्या वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या कहता है हमें। तो सबसे पहले हमें जज करना पड़ेगा यहां पर कि इन दोनों में से कैटायन कौन बनेगा और एनायन कैटायन नहीं, कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम चेक करेंगे दोनों आयंस को कि कौन कैथोड बनना चाहता है और कौन एनोड बनना चाहता है। तो देखते हैं। अब हम अगर Fe3 पॉजिटिव की बात करें तो Fe3 पॉजिटिव Fe4 पॉजिटिव में बिल्कुल रेयर से रेयर कंडीशन में जाता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल रेयरली करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं करने वाला, रादर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जाने की क्षमता रखता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड यानी कि रिडक्शन करेगा ये, और हमारे पास इसमें कैथोड बनने की क्षमता रहती है। इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बट इतनी जल्दी हमने इस चीज को मान नहीं लेना अनटिल एंड अनलेस हम दूसरे आयन को ना देख लें। तो दूसरे आयन के लिए हमारे पास I नेगेटिव है। I नेगेटिव यानी कि आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन यानी कि आयोडीन की बात चल रही है और 17 ग्रुप मेंबर की बात चल रही है। तो 17 ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली सिंगल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर अटेन जल्दी कर लेते हैं, रादर वो -2 की कंडीशन में जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो I नेगेटिव -2 की कंडीशन में, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन में नहीं है, रादर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोडीन की फॉर्म में जा सकता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां होती है हमारे एनोड पे। तो ये प्रेफर करेगा कि मैं एनोड बनूं। तो अकॉर्डिंगली एक प्रेफर कर रहा है कि मैं कैथोड बनूं, दूसरा प्रेफर कर रहा है मैं एनोड बनूं। अकॉर्डिंगली इन दोनों की ई नॉट की वैल्यूज को हम लेंगे और इनका ई सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आपका फॉर्मूला रहता है। इन दोनों की वैल्यूज आपको आपके पेपर में गिवन होगी, जैसे कि हमें यहां पर गिवन है ई नॉट कैथोड कौन बन रहा है, आयरन, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव जा रहा है। तो यहां पर जो वैल्यू है वो है 0.77, ये गिवन है हमारे पास, माइनस ई नॉट कैथोड एनोड, एनोड कौन बन रहा है आपका I नेगेटिव बन रहा है। तो I नेगेटिव से I जाने पर बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस करके दिखा रहा हूं, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स I2 बनेगा, और उसके लिए जो आपके पास ई नॉट की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी 0.54,
और दोनों को आपस में माइनस करके आपका रहेगा 0.23 वोल्ट आंसर, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू आने से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये रिएक्शन हमारी फिजिबल रहेगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहे तो वो फिजिबल रिएक्शन रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास इसके 4 पार्ट और है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने किया है, आपने दोनों आयंस को थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक करना है कि कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, कौन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। वहीं से डिसाइड होगा कि कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा। उनकी ई नॉट सेल की वैल्यूज आपको दी जाएगी पेपर में, इस चीज का भी ध्यान रखना है। वैल्यूज दी होगी, आपने माइनस करना है या प्लस करना है, जो भी होगा अकॉर्डिंगली। आंसर अगर पॉजिटिव, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इट इज अ फिजिबल सेल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी लगभग कुछ ऐसा ही रहेगा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट हमारा कहता है एजी पॉजिटिव एक्वस एंड Cu सॉलिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है और पूछा जा रहा है कि क्या रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी या नहीं होगी। आइए देख लेते हैं इसको भी। तो यहां पर हमारे पास सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो यहां पर सिल्वर से डिसाइड करना कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, दैट इज डिफिकल्ट। बट हमारे पास कॉपर यहां पे अपनी ग्राउंड स्टेट में दिख रहा है हमें, राइट। तो ग्राउंड स्टेट में मेटल जनरली क्या करते हैं, दे ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोवेलेंट इन नेचर। तो कॉपर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर सिंगल पॉजिटिव की तरफ जाएगा या कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो भी रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास यहां पर कॉपर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कॉपर पॉजिटिव बन रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये एनोड बनना चाहता है। वेर एज जो अदर हमारा सिल्वर आयन है हमारा Ag पॉजिटिव, ये रादर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके सिल्वर बनेगा। अगर सिंस एक आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एनोड बन रहा है, तो दूसरा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा, कैथोड बनेगा। तो अकॉर्डिंगली जब हम इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू को पुट करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों की वैल्यूज आपको गिवन होगी बच्चों। आपके पास कैथोड इज योर सिल्वर जिसकी वैल्यू होती है 0.80 एंड दूसरा जो आपका कॉपर है जिसकी वैल्यू होती है 0.34। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आएगा 0.46 वोल्ट एंड अकॉर्डिंगली अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू, विच मींस इन दोनों के बीच में आपकी सेल रिएक्शन जो है वो फिजिबल रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में जैसे बताया कि सिल्वर आयन मेटल है, मेटल अपनी आयनिक स्टेट में है, तो वो डिसाइड नहीं करेगा, ध्यान रखना, वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम दूसरे एलिमेंट को देख लेंगे। वो अपनी ग्राउंड स्टेट में था, तो मेटल बीइंग इन अ ग्राउंड स्टेट एंड बीइंग एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होने की वजह से वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर वो एनोड एक्ट करेगा। देन द सेकंड वन विल एक्ट एज कैथोड। दोनों की वैल्यूज आपको जो गिवन है आप पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या रहेगा, दैट इज Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। Fe3 पॉजिटिव एक्वस एंड Br सिंगल नेगेटिव एक्वस। ठीक है जी, तो इस थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कुछ फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रहा है। मैं फर्स्ट वाले को भी लिख लेता हूं आपके सामने। फर्स्ट पार्ट जो था दैट वाज Fe3 पॉजिटिव एक्वस एंड I नेगेटिव एक्वस। तो आप देख सकते हैं हूबहू रिजेंबल कर रहा है। पहले वाले केस में आयरन था, अभी भी आयरन है और वो भी अपनी 3 पॉजिटिव स्टेट में है। और पहले वाले केस में आपके पास I नेगेटिव था, इधर Br नेगेटिव है, यानी कि वो भी हैलोजन था, ये भी हैलोजन है, वो भी अपने सिंगल नेगेटिव की फॉर्म में था, ये भी अपने सिंगल नेगेटिव की फॉर्म में है। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट लगभग सेम ही रहने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था, आइए देख लेते हैं फिर से। हमने डिसाइड किया था कि आयरन 3 पॉजिटिव बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन Fe4 पॉजिटिव नहीं जाएगा, रादर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके Fe2 पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है यानी कि इट इज एक्टिंग एज कैथोड, ठीक है। एंड सेकेंड वन की बात करें बी आर नेगेटिव की, हैलोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में कोशिश करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। यहां पर ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रखा हुआ है। बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं यानी कि स्टेबल हो जाते हैं, जिस वजह से ये फर्दर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके Br2 नेगेटिव नहीं जाना चाहते। ये सिंगल नेगेटिव चार्ज ही अटेन करने की कोशिश रखते हैं, 2 नेगेटिव को अटेन करने की कोशिश नहीं करते। रादर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और Br2 करके, बैलेंस कर लेता हूं, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Br2 करके आपके पास एनोड बनाकर बैठेंगे। तो एक एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, दूसरा एक्ट कर रहा है एज एनोड। तो ई नॉट सेल की वैल्यू विच इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इन दोनों की भी वैल्यूज आपको दी जाएगी और दोनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आयरन की वैल्यू थी 0.77 और आपके ब्रोमीन की जो वैल्यू है दैट इज 1.09। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो इस बार वैल्यू आ रही है कुछ 0.32 वोल्ट। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से आप बोलेंगे कि दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ठीक है। अर्लियर मैंने आपको बता दिया कि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में आपके पास रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इधर आपके पास इस थर्ड पार्ट में रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ओके, फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे बच्चों अब, और फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, आइए देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है सिल्वर एंड Fe3 पॉजिटिव के बीच में, सिल्वर सॉलिड एंड Fe3 पॉजिटिव एक्वस, इन दोनों के बीच में है। तो यहां पर भी आपके पास Fe3 पॉजिटिव की बात चल रही है। फर्स्ट पार्ट में भी Fe3 पॉजिटिव था, थर्ड पार्ट में भी Fe3 पॉजिटिव था, फोर्थ पार्ट में भी आपको Fe3 पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसकी सिचुएशन तो आपके सामने है, और वो क्या सिचुएशन है कि Fe3 पॉजिटिव बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ये Fe2 पॉजिटिव बनना चाहेगा और एक्ट करना चाहेगा एज कैथोड, राइट। दूसरे की बात करेंगे सिल्वर, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या करना चाहता है। अब सिल्वर अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास मेटल जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये Ag पॉजिटिव बनेगा और एक्ट करेगा एज एनोड, ठीक है। तो एक बनना चाहता है कैथोड, एक बनना चाहता है एनोड। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। आयरन 3 पॉजिटिव एक्ट कर रहा है एज कैथोड, तो 0.77 वैल्यू है, और आपके पास आपका सिल्वर उसकी है 0.80 वोल्ट। तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका -0.03 वोल्ट। अगेन ई नॉट सेल की वैल्यू आपको नेगेटिव आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके पास नॉट फिजिबल है, ये भी फिजिबल रिएक्शन नहीं शो करने वाला। तो थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट ये आपके पास फिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की ई नॉट सेल की वैल्यू आप देख सकते हैं आपके पास नेगेटिव आ रही है। फाइनली अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे बच्चों। फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया है Br2 एक्वस एंड Fe2 पॉजिटिव एक्वस, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन दिया है हमें Br2 का एंड Fe2 पॉजिटिव का, ये पिछले 4 पार्ट्स में कहीं पर नहीं था, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर ब्रोमीन यानी कि हैलोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, एंड हैलोजन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक ही काम करते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। हैलोजन्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो यहां पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर Br2 जो है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव में जाएगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का मतलब ये कैथोड एक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में अपने पास हमारा हैलोजन
हैलोजन ग्राउंड स्टेट में हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके Br नेगेटिव बनना चाहेगा। वेयर एज Fe2 पॉजिटिव की बात करें, Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव आपके पास Fe3 पॉजिटिव में भी जा सकता है यू कैन से, और Fe अपनी ग्राउंड स्टेट या Fe सिंगल पॉजिटिव की स्टेट में भी जा सकता है। बट सिंस हमारा ब्रोमीन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कैथोड एक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा एज एनोड, एंड दोनों का सिस्टम हमें पता चल गया, एक कैथोड बनना चाहता है, एक एनोड बनना चाहता है। तो ई नॉट सेल ये होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों की वैल्यूज अगेन हमारे पास गिवन होगी। ब्रोमीन Br2 एक्टिंग एज कैथोड, तो ब्रोमीन की वैल्यू है 1.09 माइनस, एंड जो हमारा Fe2 पॉजिटिव है इसकी वैल्यू रहती है -0.44, ठीक है। और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1.53 वोल्ट एंड द रिएक्शन इज फिजिबल। फिफ्थ पार्ट की जो रिएक्शन है हमारी दैट विल बी फिजिबल। तो फिफ्थ पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि यहां पर Br2 था, पिछले किसी भी पार्ट में Br2 नहीं मिलेगा आपको, और यहां पर Fe2 पॉजिटिव था, पिछले किसी भी पार्ट में Fe2 पॉजिटिव नहीं मिलेगा, मगर हाँ आपको Fe3 पॉजिटिव जरूर मिल जाएगा। तो 3 पॉजिटिव की कंडीशन अलग है, Fe2 पॉजिटिव की कंडीशन जो है वो अलग है। तो इसी तरीके से हमारे पास पांचों के पांचों पार्ट्स इसके खत्म होते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है कि क्या वो कॉम्बिनेशन, उनमें से कौन कैथोड बनना चाहता है, कौन एनोड बनना चाहता है, वो जज करके वैल्यूज पुट करके आपको बस देखना है कि आंसर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल है, अगर नेगेटिव है तो वो फिजिबल नहीं रहेगी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2.17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम बच्चों।